आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। ये कहानी का दूसरा एपिसोड है, वीर के रक्तपथ का वो अध्याय जहां से एक बिखरा हुआ राजकुमार जननायक बनने की ओर अग्रसर होता है। कालिया डाकू के अंत और उसकी सेना को अपने पक्ष में करने के बाद वीर अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्रोही समूह का नेता बन चुका था। उसने अपनी छोटी सी टुकड़ी को अरावली की अभेद्य गुफाओं में प्रशिक्षित करना शुरू किया। वीर जानता था कि भानु प्रताप के पास हजारों की पेशेवर सेना है। सीधे आमने सामने की जंग आत्महत्या के समान होगी। उसे छापामार युद्ध और भीतर की जानकारी की आवश्यकता थी। तभी एक रात गुफा के द्वार पर एक घायल घुड़सवार पहुंचा। उसकी वेशभूषा चंद्रगढ़ के शाही दूत जैसी थी। वीर ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन दूत ने लड़खड़ाते हुए एक अंगूठी वीर की ओर बढ़ाई। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उसके पिता की राजमुद्रा थी। राजकुमार, दूत ने हाँफते हुए कहा, महामंत्री समर सिंह अभी जीवित हैं। उन्हें कालकोठरी में रखा गया है। उन्होंने संदेश भेजा है, समय आ गया है, गिद्धों के झुंड में बास को उतरना होगा। महामंत्री समर सिंह वीर के पिता के सबसे वफादार सलाहकार थे। वीर ने तुरंत योजना बनाई। वो अकेले चंद्रगढ़ की राजधानी में प्रवेश करेगा, जबकि उसकी सेना जंगल में घात लगाकर बैठेगी। वेश बदलकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर और चेहरे पर धूल मलकर वीर 10 साल बाद अपनी जन्मभूमि की गलियों में लौटा। शहर की चमक फीकी पड़ चुकी थी। हर मोड़ पर भानु प्रताप के क्रूर पहरेदार खड़े थे। वीर एक पुरानी सराय में रुका, जिसका मालिक भीमा कभी महल का रसोइया हुआ करता था। भीमा काका, पहचानते हो? वीर ने सराय के पीछे के कमरे में फुसफुसाते हुए पूछा। भीमा ने जैसे ही वीर की आंखों में वो राजसी चमक देखी, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। छोटे मालिक, आप यहाँ मौत नाच रही है, आपको नहीं आना चाहिए था। मौत तो 10 साल पहले मेरे पीछे पड़ी थी काका, अब मैं मौत के पीछे आया हूँ, वीर ने दृढ़ता से कहा। भीमा के जरिए वीर को पता चला कि महामंत्री को पातालगढ़ की जेल में रखा गया है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वहां की सुरक्षा अभेद्य थी, लेकिन एक रास्ता था, शहर का गंदा नाला जो सीधे जेल के निचले तल में खुलता था। उस रात वीर ने नफरत और दुर्गंध की परवाह किए बिना उस नाले में प्रवेश किया। जब वो कालकोठरी की सलाखों के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि महामंत्री समर सिंह की हालत जर्जर थी, लेकिन उनकी आंखों की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। महामंत्री जी, वीर ने सलाखों को धीरे से खटखटाया। बुजुर्ग ने सिर उठाया। वीर, क्या ये मेरा भ्रम है या वासुदेव का चमत्कार? ये हकीकत है, मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। नहीं वीर, महामंत्री ने हाथ हिलाया, मुझे बचाकर तुम अपनी पहचान उजागर कर दोगे। अभी समय विद्रोह का नहीं, विश्वासघातियों को पहचानने का है। भानु प्रताप अकेले ये सब नहीं कर रहा, उसके साथ छाया पुरुष नाम का एक रहस्यमयी नकाबपोश है जो पड़ोसी राज्यों को हथियार सप्लाई कर रहा है। महामंत्री से सूचना पाकर वीर को पता चला कि कल भानु प्रताप का सबसे खास सेनापति विकराल भारी मात्रा में सोना और हथियार लेकर लोहागढ़ की चौकी से गुजरने वाला है। यह सोना कालकेतु के राजा को घूस के रूप में दिया जाना था। वीर ने कालिया के पूर्व डाकुओं, अब उसकी मुक्ति सेना को इकट्ठा किया। आज रात हम केवल सोना नहीं लूटेंगे, हम भानु प्रताप की कमर तोड़ेंगे, वीर ने गरज कर कहा। जैसे ही विकराल का काफिला एक संकरी घाटी से गुजरा, ऊपर की पहाड़ियों से भारी पत्थर गिरने लगे। सैनिकों में भगदड़ मच गई। आक्रमण, वीर की आवाज गूंजी। वीर काली पोशाक में एक साये की तरह ऊपर से कूदा। उसकी तलवार रुद्र प्रहार ने अंधेरे में बिजली जैसी लकीर खींच दी। विकराल, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, ने वीर पर हमला किया। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। विकराल की गदा ने वीर की ढाल के टुकड़े कर दिए। वीर ने झुककर विकराल के घुटने पर वार किया। जैसे ही विकराल ने दोबारा गदा उठाई, वीर की तलवार उसकी छाती के आर पार हो गई। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। वीर ने सारा सोना अपने पास रखने के बजाय पास के गांवों में बंटवा दिया, जिससे रातों रात उसका नाम एक लोक नायक के रूप में फैल गया। महल के भीतर भानु प्रताप सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। उसके सामने विकराल का कटा हुआ सिर पड़ा था। कौन है वो? कौन है वो विद्रोही जो मेरी नाक के नीचे मेरे सेनापति को मार गया? भानु प्रताप चिल्लाया। तभी छाया के पीछे से एक भारी आवाज आई। वो कोई साधारण बागी नहीं है भानु प्रताप, वो रक्त है जो वापस लौट आया है। वो तुम्हारा काल है। भानु प्रताप की आंखें डर से फैल गईं। वीर, क्या वह जीवित है? भानु प्रताप ने अब वीर को पकड़ने के लिए एक खतरनाक चाल चली है। उसने घोषणा की है कि वो वीर की माता को सार्वजनिक रूप से दंड देगा। क्या वीर अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएगा या वो सीधे भानु प्रताप के जाल में फंस जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए वीर का रक्तपथ। आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।